वेलकम दोस्तों। आप देख रहे हैं रहस्यमय कहानी। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आज की कहानी में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया मदद। मगर इससे पहले आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, गोपाल जी उस रोज बहुत खुश थे। और हो भी क्यों ना, आखिर उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता जो पक्का हो गया था। 2 महीनों में शादी की सारी तैयारी भी करनी थी। उस रोज देर रात गोपाल जी घर लौट रहे थे। उधर घर पर उनका इंतजार भी हो रहा था, क्योंकि उन्हें घर लौटने में काफी देर जो हो गई थी कि तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। राकेश को लगा कि शायद पिताजी आ गए, मगर जब राकेश ने दरवाजा खोला तो देखा कि अजय भैया सामने खड़ा है, जो बहुत ही कांप रहा है और बहुत घबराया हुआ भी है। राकेश ने पूछा भी, क्या हुआ अजय भैया, तुम इतना घबराए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? थोड़ी देर तक तो अजय कोई भी जवाब नहीं दिया, मगर राकेश की दोबारा पूछने पर अजय ने रोते हुए बताया कि किसी ने अंकल जी को जान से मार दिया है। उनकी लाश गांव की बाहर सड़क के किनारे पड़ी है। ये सुनकर गोपाल जी के घर वालों के चेहरा एकदम से उतर गया। ये सुनकर एक पल के लिए राकेश को अजय भैया की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, मगर अजय की गंभीर हाव भाव को देखकर पता चल रहा था कि मामला सच में बहुत गंभीर है। लिहाजा राकेश अजय भैया के साथ पिताजी को देखने के लिए निकल जाता है। राकेश वहां पहुंचकर देखता है कि किसी ने उसके पिताजी की बुरे बेरहमी से हत्या की है। राकेश के पिताजी की लाश इतनी बुरी अवस्था में थी कि लोगों से देखा नहीं जा रहा था। लगभग 2 हफ्तों के बाद जब राकेश के पिताजी की काम क्रिया समाप्त हो जाती है तो राकेश अपनी माँ से पूछता है कि अब तो पिताजी रहे नहीं, अब घर कैसे चलेगा और ठीक समय पर दीदी का शादी कैसी होगी? राकेश की माँ जवाब देते हुए कहती है, सब कुछ हो जाएगा और तेरी दीदी की ठीक समय पर शादी भी हो जाएगी। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। इस तरह 3-4 महीना बीत जाता है और शादी का दिन भी करीब आ जाता है। अब शादी के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। शादी से ठीक 2 हफ्ते पहले राकेश अपने अंकल के भैया अजय के साथ अपनी माँ के पास आता है कि अब तो शादी को बस 2 हफ्ता ही रह गया है और पैसों का भी अभी तक कुछ इंतजाम नहीं हो पाया है। माँ, तुम तो कह रही थी ना कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। क्या करेंगे अब? कैसी होगी दीदी की शादी? ये सुनकर राकेश की माँ अपने कमरे में जाती है और थोड़ी ही देर में एक पोटली अपने साथ में लेकर आती है और वो पोटली राकेश को देते हुए कहती है, ये लो पैसे, शादी का सारे इंतजाम अच्छे से करना और पैसे कम पड़ जाए तो और मांग लेना। राकेश और अजय उस पोटली को खोलकर देखते हैं कि तो वो पाते हैं कि पोटली में ढेर सारा पैसा है। ढेर सारा पैसा देकर दोनों हैरत में पड़ जाते हैं कि इतना सारा पैसा आया तो आया कहाँ से? सवाल तो उनके मन में कहीं चल रही थी, लेकिन शादी की तैयारी कम समय में करनी थी। लिहाजा राकेश और अजय शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। इस दौरान राकेश ने अपनी माँ से कई बार सवाल किया कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? माँ राकेश की बातों को हमेशा टालती रही। अब शादी का सारे कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। दुल्हन विदा हो चुकी थी। रिश्तेदार अपने घर लौट चुके थे। अब राकेश और उसकी माँ घर में अकेले ही थे। ऐसे ही एक शाम राकेश फिर से वही सवाल करती है। उसकी माँ हमेशा की तरह फिर उसकी बात को टाल देती है, मगर राकेश इस बार जिद बांध कर बैठ जाती है, जिस वजह से मजबूरन उसकी माँ सारी बात बताते हुए कहती है कि दरअसल तुम्हारे पिताजी का हत्या किसी इंसान ने नहीं बल्कि 2 भूतों ने की थी, जिनकी पुरानी मठिया गांव के बाहर रास्ते में बनी हुई है। उस रात जब तुम्हारे पिताजी घर लौट रहे थे, गलती से पानी खाकर उनकी माटिया पर थूक दिया था, जिस वजह से वो दोनों भूत क्रोधित हो गए थे और गुस्से में उन्होंने तुम्हारे पिताजी की जान ले ली। लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी रात वो दोनों भूत मुझसे मिलने आए और साथ ही उन्होंने अपनी किए की मुझसे माफ़ी भी मांगी और मुझे आश्वासन देते हुए कहा कि तमाम उम्र हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, पर शर्त है कि तुम हमारी इस मदद की जिक्र किसी से भी नहीं करोगे। ये बोलकर वो दोनों चले गए और समय समय पर आकर मुझे पैसे देते रहे और हमारी मदद करते रहे। ये सुनकर राकेश हैरान रह गया और उस रात वो भूत उनके घर आए, लेकिन इस बार राकेश भी वहीं मौजूद था।
भूतों ने राकेश की माँ से कहा कि आपने हमारी शर्त नहीं मानी, लिहाजा आगे से हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। ये कहकर वो दोनों भूत वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार, मिलते हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।